गावो दाई परमात्मा के जयकारा लगाना है वो तो बड़ा जोरदार ढंग के लगाना है और सुघर दोनों हाथ ला उठा के लगाना है। जैसे हमारे घर मन में हमार लइका मन हा महतारी ला पा कही करो थे तो दोनों हाथ ला उठा कर रोते नहीं हो तब कहीं जाके दाई वो महतारी के माया है कौन उल थे और लटप ले पाते दे। ऐसे हम बना परमात्मा के जयकारा लगान तो सुघर दोनों हाथ ला उठा के जयकारा लगान ताकि हमारी ये जयकारा है कौन वो परमात्मा तक पहुंची और हमला पा के अपन हृदय से लगाए अपन हृदय से लगाए। एक बार जोरदार जयकारा और सुघर दोनों हाथ ला उठा के जयकारा बोले भक्त माता कर्मा की बोले शंकर भगवान की यादा यादा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता यथोत्थानं यधर्मस्य स्वदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय
चंद्र भगवान की। आओ भाई हो, आज बड़े सौभाग्य के बात है, बड़े ही आनंद के बात है। आज आप मन के पावन ग्राम मौरी में भक्त माता कर्मा के सुघर जयंती मनाए बर जावत हो, जयंती मनाए बर जावत हो। आवो दाई हो, कतेक बड़े सौभाग्य के बात है कि हमन संत माता कर्मा जैसे हमन मन के जन्म हो। आवो दाई हो, ये जयंती मनाए के पीछे के कारण का है, पहले बात का जाने के प्रयास करें। आखिर हमन जयंती काबर मनाते हैं, तो जयंती मनाए के पीछे के पहला कारण ये है कि हमारे आने वाला पीढ़ी है माता कर्मा ला याद करें, कि हमारे आने वाला पीढ़ी है माता कर्मा ला भुला जान जाए। ता ये बात याद रखो, अगर हम 3 साल 4 साल 5 साल अगर जयंती मनाना बंद कर देवो तो यकीनन हमारे आने वाला पीढ़ी भक्त माता कर्मा ला भुला जाही, ओकर त्याग ला भुला जाही, ओकर बलिदान ला भुला जाही। हमारे इष्ट देवी कौन हरी ओला भुला जाही। ये पहला कारण है जयंती मनाए की। दूसरा कारण, ये जयंती के बहाना हम सब जन जब जन स्वजाति भाई हैं बहनी हैं सब जन एक जगह सकलाए के अवसर मिलते, एक साथ भोजन प्रसादित करे के अवसर मिलते। और हमारे समाज के तो विद्वत जन है, जब पदाधिकारी है, ओकर मन के विचार को सुने के अवसर मिलते। समाज ला कैसे आगे बढ़ाना है, समाज ला कैसे आगे बढ़ाना है, एक दूसरे के आचार विचार ला सुने के अवसर मिलते। अब कथा ला तो आप सब जन जाना तो गाई माता कर्मा कहाँ जन्म ली, और माता कर्मा के बनाए हुए खिचड़ी ला आज भी भगवान जगन्नाथ जी है, कौन भगवान जगन्नाथ जी में ओकर भोग लगते। अभी हमारे पहली जो अभी सब वरिष्ठ नागरिक बना रही, सब पदाधिकारी बना रही थे भक्त माता कर्मा के बहुत से कथा बताई। अब कथा ला का करवा बताओ, अब हमारे मन में ज्यादा टाइम नहीं है कि वो ओनली 1.5 घंटा बस है। अब 1.5 घंटा बाद आप पहले देखना है, तब आप सब जना सीधा सीधा लेके चलन। कथे की भारत माता के दुलोरी बेटी हमारे छत्तीसगढ़ में तारी, और छत्तीसगढ़ में दाई कई प्रकार के तीज है, त्योहार है, व्रत है, जयंती है। अब एक गीत के माध्यम से आप सब जन दिखाए के प्रयास करें, सुनाए के प्रयास करें कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से महीना में कौन कौन से त्योहार ला मनाथन, कौन कौन से जयंती ला मनाथन। तब आप सब जन के बीच में प्रस्तुत एक बार बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। हज न्योता हेगा तेरी न्योता, आवाज भागेंगे भगवान माँ के न्योता, ये भरी सभा हो रही है सखी, और पूरी कला गाँव माँ सारा सारा
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा बीच सभा पहुँचो देवा भारत हमें और भीतर संगे माहे विभिन्न विनाशन और सफल करो सब काज हमर हो नमन हजारों हजार
भारती आवो माता भर धारा पाती धारा धारा सारा सामान मैया घर घर कर सामान रात सोता भोरे माता भवानी के जाला थे दिया हो जागा जोर हो मैया बारा थे दिया हो जागा जोर हो जगजननी देवी गंगा देवी गंगा अल्लाह रे तुरंदा देवी गंगा देवी गंगा
अरे सीतारा अरे भीगा सीगा भीगे वो सीगा भीगा अकवेरी सीतारा
आया तेरे वो गारी लागे जावा तेरे वो यासी से अयन धन तो घर भरे मालिक तो लाख
महीना फागुन महीना भगवान की अब भाई ये तो हमारे 12 मस्जिद। अब आओ आप सब जन लेके चलन हमारे रास गीत की ओर, हमारे होली गीत की ओर। ताबोदाई हो जे ढोलिया भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत में खेली, जे ढोल लगाई प्रभु श्री रामचंद्र जी है तो माता सीता जी के साथ भी अयोध्या में खेली, और जो ढोली लगाई प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी है तो राधा रानी के साथ भी, गोप ग्वालिन के साथ भी वृंदावन में खेली। आज वही पावन होली आज आपका के पावन गांव के पावन मंच में दिखाए के प्रयास करन, पावन मंच में दिखाए के प्रयास करन। ताबोदाई हो आज हम सब सुंदर माता कर्मा जयंती मनाए बर जावत है। आवो भाई माता कर्मा है तो माता कर्मा कैसे बनी ओकर कथा तो आप सब जानते हो, लेकिन आध्यात्म के दृष्टि से देखो कि एक कर्मा बाई है, कर्मा माता कैसे बनी। तो कर्मा बाई के कर्मा माता बने के पीछे के उद्देश्य ये है कि माता कर्मा है तो माता कर्मा के पिता है तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी रोग भोग लगाए, मतलब वो पिता के अच्छा संस्कार
एक पिता ही एक बेटा मन अच्छा संस्कार देके, एक बेटी मन अच्छा संस्कार देके आगे बढ़े के संस्कार देते। एक पिता है कौन जे रास्ता में दाई एक पिता चली वही रास्ते में ओकर लड़का के लोग चलते रहते। आज अध्यात्म के दृष्टि से देखें कि जब माता कर्मा के पर पिता रोज दिन श्री कृष्ण चंद्र जी ला भोग लगाए, एक दिन पर पिता जी ला कहाँ जाना रही, बाहर जाना रही, तीर्थ यात्रा में जाना रही। तो कर पिता है तो माता कर्मा ला समझा के कि हे बेटी मैं तीर्थ यात्रा पर जावा तो 1 महीना के लिए और तेहर रोज दिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ला भोग लगावे, ओकर बाद ते खुद प्रसाद पावे। अब दाई ओकर लड़का है तो चल, ओकर पिता है तो कहाँ चल दी, तीर्थ यात्रा में चल दी। अब माता कर्मा है तो बिहान दिन सूत के उठी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी पर खीर बनी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी पर खिचड़ी बनी और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के आगू में लेकर मढ़ई ओकर मूर्ति के आगू में कहते कि हे प्रभु आज मैं पहली बार तोर पर खिचड़ी बना हूं, एक खिचड़ी लगते खा। माता कर्मा तो अपन अलग काम में काम करे पर भीड़ गिराई। जब 1 घंटा होगा 2 घंटा होगा खिचड़ी लगी थी भगवान हाँ, माता कर्मा फिर आके कहते हे प्रभु मैं पहली बार खिचड़ी बना हूं और हो सकते मोर खिचड़ी में कोई भी प्रकार के गलती भी हो सकती, खबर में पहली बार खिचड़ी बना हूं, जैसे भी बने तैसे तक खा ले। तब आकाशवाणी होते परमात्मा तो अंतर मन में कहते ये कर्मा ते मेरा भोग को लगा लेकिन ते पर्दा लगा बर भुला गए, ते पर्दा लगा तबे तबे तो भोग न पाओ तो प्रसाद न पाओ। माता कर्मा तो भाई सुगर पर्दा लगाते भगवान श्री कृष्ण चंद्र के कर सुगर प्रसाद पाते ऊपर हाथ से भोग लगाते। आओ ऐसे वंश में हम सब जन्म ले हैं, हम अल्लाह एक गर्व करना चाहिए। आओ मैं आप सब जन पूछता हूँ, आप सब जन एक बात पूछा तो माता कर्मा के फोटो काकर काकर घर हावे वो ऊपर हाथ उठाओ तो जेना हमारी इष्ट देवी हरे माता कर्मा ऊपर फोटो काकर काकर घर है बताओ ना। रोज पूजा करते तुम नहीं करो, कर्मा माता पूजा करते तुम नहीं करो करते तब फोटो काकर काकर घर है सब घर हावे जो नहीं जिगर जिगर कर हावे तब हाथ उठाओ तबे थमन जान दो है कर कर हावे। माता कर्मा का फोटो लाई सब घर रहना चाहिए, माता कर्मा फोटो सब घर रहना चाहिए। जिन हमारी इष्ट देवी है जेकर से आज हमारे वंश चलते हमारे कुल चलते ताबाओ आप सब जन लेके चले हमारे राष्ट्रगीत की ओर। आवादाई होली कथे काला, आखिर होली के मतलब क्या होते हो और मिल हो और मिल, साल भर ले जनता झगड़ा हो रहा लड़ाई हो रहा। ये होली के त्योहार एक ऐसे त्योहार है दाई जे माथ में सुगर चंदन बंदन लगा के वो झगड़ा ला भुलाए के त्योहार है। होली के त्योहार है कौन प्रेम और रंग के त्योहार है, प्रेम और रंग के त्योहार है। ताबाओ वो दृश्य याद करन, आज हम सब जल मिल के दृश्य याद करन कि कैसे प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी है कौन राधा रानी के साथ में एक ग्वालिन के साथ में वृंदावन में कैसे सुघर रास रचई सोही। अब वो रास ला आप आपके गांव के पावन मंच में दिखाए के प्रयास करें, पावन मंच में दिखाए के प्रयास करें। अब हमारे उद्देश्य से लेके चलत है, हमारे उद्देश्य से लेके चलत है कि नौजवान भाई मन में राम नाम के प्रचार और नौजवान भाई मन ला अपन संस्कृति की ओर जोड़ना, अपन सभ्यता की ओर जोड़ना। आज कहीं ना कहीं मोर देश के मोर ये गांव के नौजवान भाई मन पर सत्य मार्ग से भटकत है। मैं निवेदन करो मोर नौजवान भाई मन से कि गुरु द्वारा मिले हुए ज्ञान ला, अपन शक्ति ला सही कार्य में लगाओ, परमार्थ में लगाओ। अपन धर्म से जुड़ के रहना है, अपन संस्कृति नहीं भूलना है, अपन धर्म नहीं भूलना है। कथे कि पेट से बढ़कर छाती नहीं होती।
पेट से बढ़कर छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर जाति नहीं होती। जब दीपक ही नहीं रहेगा तो बाकी का क्या करोगे? जब दीपक ही नहीं रहेगा तो बाकी का क्या करोगे? और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? तो जाति का क्या करोगे? जाति का क्या करोगे? दावाओ आप सब जन से सादा निवेदन, अपन धर्म नहीं भूलना है, अपन जाति नहीं भूलना है, अपन संस्कृति नहीं भूलना है। कथे कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। अब मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे भाई तुझे पार लाए। मेरे ईश्वर मेरे भाई तुझे पार लाए। युवा पीढ़ी समझ करके जैसे भाई हो विवेकानंद दौड़ विदेश में जाकर हमारे भारत देश के नाम रोशन करी। ऐसे हम सब जन से निवेदन है अपने गांव में रह के अपन गांव के अपन जिला के अपन ब्लॉक के अपन राज्य के नाम रोशन करो, अपन देश के नाम रोशन करो। लेकिन आज तो स्थिति यह है कि कोनो नशा के कारण, कोनो गलत संगति के कारण आज खुद के कदम नहीं संभलत है तो अपने गांव लगे से संभालू, देश लगे से संभालू। हमार बहिनी मन घलोक कम नहीं है, कम नहीं है हमार बहिनी मन। इतना सद थे कि आँखी की बिरौनी घलोक नहीं बाँचत थी। बोला कौन मन से कोई दुश्मनी नहीं है वो। मैं तो बस निवेदन करूं कि मोरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, हमारे गांव की संस्कृति है, सदैव जिंदा रहे। अन्यथा क्या होगी कि 21वीं सदी के बच्चे अपने माँ की आंचल से वंचित रह जाएंगे। हाँ जी, 21वीं सदी के बच्चे अपने माँ के आंचल से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि जींस पैंट पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएंगे? आंचल कहाँ से लाएंगे? आंचल कहाँ से लाएंगे? दावाओ आप सब जन से निवेदन अपन लड़का मला गुणवान बनाओ, ज्ञानवान बनाओ। हफ्ता में 1 दिन दाई मंदिर लेके जरूर जाओ, माथ में तिलक चंदन लगा के आदत जरूर डालो। अब आओ आप सब जन के बीच में प्रस्तुत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के रास गीत। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। हजी पूरी भरे शोभित शाम जुगे कि जैसी बनी सिर सुंदर ज्योति। अखिलत खाती
हमार बड़ी लाल गुलाल के समान नानवे नानवे लड़का आप सबो भक्तों हृदय ब्रिटिश नक्षत्र जी के चरण और ही चरण सत्य जमुना भागवतली राम खुशबू की तो नानवे लड़का बन रहा है प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है स्वीकार करो
कृष्णचंद्र भगवान की राधा अभी होली के तिहार अवैया है राधा कहे है हमारे गांव होली खेले पर आवे ना वो देख बुलावे तो जरूर आवे ना जरूर आओ कन्हैया तो सुरता राखे रही बेबो हेलो 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 राखे रही बेबो और नाथे हमर गाँव असुर तारा खे रे मोरे नावे अब कान्हा मुरली वाले मोरे नावे आवे मोरे गाँव में अब मन के मिलो अब मन के मिलो खेलो वो खेलो मन के मिलो
वो जानता बता दो बताओ ये मन के मिला बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अब आप समझा लेके चलन हमार झांकी के ओर सोचल भी लागत है कबर आदत घंटा हमारा टाइम हावे नहीं वो आदत घंटा हमारा टाइम हावे तो झांकी अब पूरा हो ही देता कनी हो ही आदरणीय अध्यक्ष महोदय से सौदा निवेदन श्री राम के रूप में जन्म ली ऐसने दाई जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ी तब परमात्मा नरसिंह के रूप में अवतार ली ऐसने जब द्वापर युग में कंस के अत्याचार से धरती थर्राज थे तब क्षीर सागर में शयन करने वाले परमात्मा माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिए थे श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिए थे। अब आओ वो परमात्मा के जन्म कैसे हुई कौन से परिस्थिति में हुई आवा वो द्वापर युग के पावन कथा ला एक कलयुग के मंच में कलयुगी जुबान से कहे बढ़ जावत हो बोलिए कथा में कहानी में कोई भी प्रकार की गलती हो जाए चला मोला बताए के जरूर प्रयास करूं काबर की जब तक हम हमार गलती नहीं जानबो तब तक वो सुधारे के धुलक प्रयास नहीं करन तावाओ आप सब जन के बीच में प्रस्तुत भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के जन्म की कथा गोपी लक्ष्मण एक बार ध्यान दो अपन जल्दी जल्दी प्रयास करें गोपी साहू लक्ष्मण साहू उड़न की तैयारी आप मन देख लो तावाओ आप सब जन के बीच में प्रस्तुत भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के जन्म की कथा हज गावो मुनि ज्ञानी का धरवा अब सारा देश से भय गुने गाए आमे यानी सेवाराम जी साहू पंच के द्वारा परमात्मा के चरण कमल 50 रुपए के सप्रेम भेंट पर जोरदार ताली से दान दाता के लिए जैसे आप दान करो भैया वैसे परमात्मा सदा तुम्हारा कल्याण करे परमात्मा का नाम में कुटुंब परिवार लाभ सुख समृद्धि प्रदान करे सुख समृद्धि प्रदान करे बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। लीलाधारी ऐसे लीला दिखावे अब समझ नहीं
हे पुत्री देवी या वरमाला ले देते और वसुदेव जी के गले में पहना जिन्हें अपना पति स्वीकार कर लो, अपना पति स्वीकार कर लो। जो आज्ञा थी कैसे प्रणाम स्वामी, खुश रहो देव जी, खुश रहो। प्रणाम पिताजी, सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो। प्रणाम भैया, खुश रहो बहना, खुश रहो, खुश रहो। हो आनंद मंगल, आनंद अपोध समझ सुना थोड़ा लड़का हो, सुना थोड़ी हो, वह राजा घर विवाह हुआ थे और देखे भर आहू बड़ा सुहारी चुरे है, फोटो पे बैठा हूँ और न्योताला में न्योता था, मोर नाम पुष्कर साहू, मोर नाम पुष्कर साहू। नदी की शोभा दूर से और पसंद की शोभा भूल और शादी की शोभा आप से, समय ना जाना भूल, समय ना जाना भूल। अरे भाई बोलो बोलो, हाँ भाई एक नचे ठिकाना परिस रहे, ए नोड़ी हेने आ हेने आ हेने आ इसमें नाच ही हो, हम तार कमर सर्दी नाचे, ये तो गौरी वाली दीदी माला पूछे, हम तार कमर सर्दी नाचे नहीं हो, हमार डार के मन से नाचे बही, हमार डार के मन हाथ गोड़ लाख खाल हो रहा, मुड़ी लाख खाल हो रहा, अब डार का नाचेगा, हमार डार इसलिए नाच थे, तो दूसरे नाच थे बता भी कहेगा, देख दे या देख दे, बोलो सब को लगा, चल देख चल सुन सुनो सुनो और नदिया के तीर तीर हरियारा पासे और नदिया के तीर तीर हरियारा पासे और बिना नीर है बिना जाने
हे पुत्र कंस, आज का दिन एक भाई के लिए बड़े ही सौभाग्य का दिन है बेटा। जाओ अपनी बहन को इनकी ससुराल छोड़कर आओ, इनकी ससुराल छोड़कर आओ, जो आज्ञा पिता भैया। स्वर्गीय देवलाल जी साहू की स्मृति में 50 रुपए के सपने में जैसे हम दान करो वैसे परमात्मा सदा घर कल्याण करे। परमात्मा का स्वर्गीय देवलाल जी की आत्मा ला शांति प्रदान करे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और देवकी के बीता अरे मूर्ख, तेरे अत्याचार से यह धरती अकुलार ही है और श्री हरि नारायण को देखो जगा रही है, देखो जगा रही है। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू हंसी खुशी ससुराल छोड़ने को जा रहा है, वही देवकी का 8 वाला तेरा नाम होगा। अरे खींच कर लाओ आकाश से, अरे बच कर कहा जाएगा कंस के यह नहीं हो सकता। बहन का 8 वाला मेरा सवाल नहीं हो सकता। और यदि ऐसा है तो भाई इस द्रोही को ही मार डालूंगा। 5 साल से ना लोहा ही रहेगा, बनेगी छुरी कैसे, ना रहेगी बांस, बजेगी बांसुरी उखाड़ूंगा मैं जड़ ही हो, बढ़ेगी फिर ताल कैसे, मारूंगा अगर मैं द्रोही को तू
टुकड़े न कर दे। नहीं भैया, नहीं भैया, मैं ससुराल जा रही हूँ भैया, मेरे बाप के सिंदूर आंसुओं को दे, सब हो चुका, वो बाप ही मर जाए, वो लाल हो जाए अपन से किया प्यार न सुने से न चले खबरदार, अरे मूर्ख कंस, खबरदार, यह कैसा अत्याचार अपनी बहन पर तलवार से वार, मूर्ख, या तुम्हारे बहन और बहनों ही हैं। नहीं पिताजी, या बहन नहीं, या तो बैरी और बहन। आप यहाँ क्यों चले आए पिताजी? चले चले यहाँ से पिताजी। यदि आप अपने बड़प्पन को रखना चाहते हो तो चले जाइए यहाँ से, अन्यथा इस समय पिता के पद का भी मान नहीं रहेगा। यह तलवार इस पर चल जाएगी, इसका भी। अरे मूर्ख, मुझे जाने को कहता है, मथुरा के राजा उग्रसेन को जाने को कहता है। ठहर जा तुझे अभी बंदी बनवाता हूँ, अभी बंदी बनवाता हूँ। ऐसा नहीं, इस दुष्ट कंस को बंदी बना लो। मुझे राजा साथ शासन काल भी झूठा हो।
के या मथुरा का राजा मैं हूँ। आज्ञा आज्ञा महाराज आज्ञा। इस बुढ़े को बंदी बनाओ और कारागृह में डाल दो, कारागृह में डाल दो। जो आज्ञा महाराज जो आज्ञा। चल धर चल धर चल धर चल धर। अरे तुझे श्राप है, तू कहीं चैन न पाएगा। तेरा अस्तित्व मिटाएगा, तेरा अस्तित्व मिटाएगा। अपन से हया घमंड के मारे राजल अब कौन समझ आज कब से कौन अपन बहनीला अपन बहनोईला याद तक अपन पिताला कारागृह में डाल देते और अपन स्वयं मथुरा के राजा बन जाते, मथुरा के राजा बन जाते। आओ एक बात लेकर जाने के प्रयास करें कि उग्रसेन राजा तोरदाई एक धर्मात्मा राजा रहे, जिन हाँ प्यासा बनकर कुआं खनवाती, भूखा मल्ला भोजन देती, निर्धन मल्ला धन देती। ऐसे धर्मात्मा राजा के घर एक कंस जैसे अत्याचारी बेटा काबर पैदा हुई और कैसे पैदा हुई। तब विष्णु पुराण में वर्णन है कि एक बार कंस के माता पवन रेखा अपन फुलवाड़ी में घूमत रहती। उतनी बेर द्रौपदी नाम के राक्षस था आकाश में उड़त रहती। जैसे दाई वो राक्षस के छैया कंस के माथों पर पड़ते,
कंस के माता है कौन गर्भवती हो जाती, गर्भवती हो जाती। वही द्रौपदिका राक्षस के छैया से एक कंस के जन्म होते, एक कंस के जन्म होते। अब आज कंस राजा बने ही, और राजा बने के बाद आज कंस है कौन काय कथे। अब सुनन, अब सुनन कंस कथे आज से यह मथुरा का राजा मैं हूं। इस सारे राज्य में ऐलान कर दो और तीन दो मैं हूं विधाता इस जगत का, ये बात मान लो। फिर इस राज्य में कहीं भी यज्ञ हो पूजा आचमन जपन ये कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। जहां भी ऋषि मुनि मिले उन्हें मारो काटो, प्रकार से उपद्रव कर सकते हो जिनसे हरि भक्ति न होने पाए, न होने पाए। जो आज्ञा महाराज हम ऐसे ही करेंगे सरकार, हम ऐसे ही करेंगे। चल 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 और कंस तू राजा मथुरा में अत्याचार साधु मन पीठ पकड़े रहे, अब पीठ मारत रहे। अब साधु मन के दे ढार भागी ते बाबी मछली सब चलन तीसरे देना। अब मौरी गाल भागे है भाई, मौरी गाल भागे है तो इज्जत के मन बता सकते हैं। साधु मन के दे ढार भागी केला सुना था वो एवो डोगरी दाई सुना था वो सुना देगा। तू जब साधु मन के बेदार भागिस तेला देखे हो काबो आगू ने कहा भैरी साधु का था वो साधु बतौला आगू असंगादी सुबह युति भागी से जुड़े ऊपर ढहार दूर नीचे रहो और तरी ढहार दूर खाल है रहा ये ढहार वो ये साधु है मुक्ति ढाल निर्बल प्राणी ऋषि मारे कौन समझ नहीं
हो जय हो जय हो। कहो द्वारपाल क्या समाचार लाए? महाराज देवकी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दे दिया महाराज, अपने पहले बच्चे को जन्म दे दिया महाराज। देवकी के पहले संतान का तो चलो कारागृह में शीघ्र चलो और पहला बच्चा के जन्म सुन के कान से झेल में आए। द्वारपाल या कारागृह के द्वार को खोला जाए, जो आज्ञा महाराज। देवकी तेरे पहले संतान का मेरी प्रिय बहन देवकी, मेरी लाडली बहन देवकी हो गया जन्म तेरे पहले लाल का। तो ला बहना ला मुझे दिखा, आखिर या तेरा लाल दिखता कैसे है, दिखता कैसे है? ला बहना ला ला ला। वाह सुंदर, अति सुंदर। और मैं अपने उस शत्रु से केवल 7 कदम दूर रहा। मुझे जो इंतजार है तो केवल देवकी के 8वें संतान ले रख ले बहना, रख ले इसी, या तेरा लाल नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा। ले रख ले बहना, रख ले इसी। अब बाबा IR साहू ग्राम पटेल एवं साहू समाज के संरक्षक के द्वारा 102 रुपए के संपर्क भेजने पर जोरदार ताली हमारे बाबा के लिए। जैसे आप दान करो वैसे परमात्मा सदा तुम्हारा कल्याण करे, परमात्मा का नाम में कुटुंब परिवार सुख समृद्धि प्रदान करे। और वही समय में नारद जी है चले नारायण नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा। शत्रु को जिंदा छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है राजन, बुद्धिमानी नहीं है। नारायण नारायण नारायण। नारद जी ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं सकता, जरा स्पष्ट बोलो। नारायण नारायण नारायण। राजन जैसे अष्टदल कमल की पंखुड़ी को कहीं से भी गिनो, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी 8वां। नारायण नारायण नारायण। लेकिन नारद जी दूसरा तीसरा ये सब क्या? नारायण नारायण नारायण। ये सब भी 8वें हो सकते हैं महाराज। इसलिए मैं कहता हूँ कि देवकी के सभी संतान को मार डालो, इसी में तुम्हारी भलाई है राजन, इसी में तुम्हारी भलाई है। अच्छा राजन अब मैं चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। भैया देवेंद्र चौधरी, नूतन चौधरी, पोषण चौधरी के द्वारा परमात्मा जनकमल 20 रुपये से प्रेम भेंट। जैसे आप दान कर भैया वैसे परमात्मा से तुम्हारा कल्याण करिए, परमात्मा तो नाम पर कुटुंब परिवार सुख समृद्धि प्रदान करिए। बोले कृष्ण भगवान की जय जय। ओ यह नारद जी का भाव मुझे बहुत अच्छा लगा। अब भाई देवकी के किसी भी संतान को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। Oh!
आज कंस से तन देवकी के 6 जन लड़का मार डरती। 7वां गर्भ तो गर्भपात होकर के रोहिणी के गर्भ में पहुंच थी। अब आज पार ब्रह्म परमात्मा ये धरती के भार लहरे बर ये धरती ला कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाए बर कैसे जन्म लेके तैयारी करत थे, जन्म लेके तैयारी करत थे। आओ भैया हेमंत साहू के द्वारा 50 रुपया और नन्नू भैया की तरफ से भी 50 रुपए के सपने भेंट। जैसे आप दान करो तो परमात्मा सदा घर कल्याण करे। एक जोरदार ताली दोनों दान दाता के लिए। परमात्मा सृष्टि से चल रही है तो अपने पूरे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें। अब आज पार ब्रह्म परमात्मा ये धरती के भार लहरे बर कैसे जन्म लेके तैयारी करत थी, जन्म लेके तैयारी करत थी। कथे आज योग माया ला बुलावा थी। ओ योग माया योग माया योग माया। प्रणाम प्रभु। कहिए प्रभु आपने मुझे किस लिए याद किया। हे योग माया अब मैं यह धरती का भार हरने के लिए देवकी के गर्भ में जा रहा हूं। तुम यशोदा के गर्भ में जाके समाओ। आओ एक कन्या का रूप धारण करो। फिर मैं वसुदेव जी के जरिए तुम्हें कारागृह में बुला लूंगी, कारागृह में बुला लूंगी। जो आज्ञा प्रभु बस अभी जाती है। माया विष्णु को यशोदा को यशोदा के गर्भ में जाकर समा लूंगी और कन्या का रूप धारण करेंगी। देवकी के गर्भ में जाके समा रहा हूं और एक बालक का रूप धारण करता आपको समझ नहीं। कौन समझ नहीं Thank you.
के द्वारा 20 रुपए के सप्रेम और हिमांशु साहू के द्वारा 20 रुपए के सप्रेम जैसे हम दान कर वैसे परमात्मा से दम कल्याण करें। परमात्मा का नाम मेरे परिवार सुख समृद्धि प्रदान करें। बोले पूज्यचंद्र भगवान की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बहुत क्या समाचार लाए महाराज? देवकी ने महाराज देवकी ने अरे परलोकिया देवकी ने क्या महाराज? देवकी ने अपने हाथ हो गया जन्म मेरे काल का, हो गया जन्म मुझे मारने वाले का। जिस घड़ी मुझे बरसों से इंतजार थी, आज वह घड़ी आ ही गई। तो चलो कारागृह शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। द्वारपाल यह कारागृह के द्वार को जल्दी खोलो। जो आज्ञा महाराज। हमला खुद जल्दी है। हो गया जन्म मुझे मारने वाले का, हो गया जन्म मेरे बाल का। तो ला पहना ला, आज उसे भी मारकर उन सभी बच्चों के भांति उसे भी मारकर विधि के विधान को बदल दूंगा। ला ला पहना ला ला ला। और क्या देख रहा हूं कि तेरे 8वें गर्भ का फल एक कन्या के रूप में आया। अचंबा है या जादू है, तमाशा है या माया है। जिसे मैं लड़का समझता था वह लड़की बनकर देवकी। आकाशवाणी झूठी कैसे हो, या इसमें तुम दोनों की कोई चालाकी है? नहीं भैया, भैया इसमें चालाकी कैसी भैया? चालाकी कैसी? हम लोग तो आपके कारण भैया आपके सैनिक दिन रात पहरे हो भैया। भैया भैया घर बता कन्या है भैया, कन्या भैया। मेरे सभी बच्चों को तो आपने मार डाला भैया। भैया कम से कम मेरी कन्या को छोड़ दो, या तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी भैया, या तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मैं सच बताऊं कि मेरी आंखों में आंसू और सूख चुके हैं भैया। मेरी आंखों में आंसू अगर आपने इसे भी मार डाला ना तो मैं इसके
या तेरी कन्या भी मारी जाएगी, या तेरी कन्या भी मारी जाएगी। लाल से सुने आज देखी अंदर आ जा, अंदर आ जा, यहाँ तेरी आशिकों का कोई मोल नहीं। चल देखी, चल चल देखी, चलो चल चल, कोई समझ नहीं। वाके पे चंद्र भगवान की भैया अब कथा कहानी का समुद्र देखी करो गाई भाई गाओ आप सब जन के बीच में प्रस्तुत एक होली गीत, एक होली गीत। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय। अब आप सब जन के बीच में प्रस्तुत कर जाओ चाहता हो होली गीत वो और जो लोग नाचक मन हो ही वो अपन जगह खड़े होकर के नाच सकते हो। ऐसे जो नाचक मन तो अपन जगह खड़े होकर नाच सकते हो। खबर कहे गए कि जेना भगवान के दरबार में आवा भूखू नागरची जिन्हा जिन भैया कोटवाल हमें पर 20 रुपए के सफर भेटे जोरदार ताली से दान दाता के लिए
जैसे आप जान कर भैया वैसे परमात्मा सदा तोर कल्याण करी परमात्मा तो ना अपने कुछ पर लक्ष्य बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। छत्तीसगढ़ को तो वाला है छत्तीसगढ़ होएगा चलो हजरा धाते बड़ी भागरी अब कठिन तपस्या अतीन लोक के नाथे को बस हे राधा राधा अभी जब मैं तोर संग होरी खेलत रही हो ना तो ये तोर पैरी के रूप झूठ मोर मन हम मोहागे राधा मोर मन हम मोहागे। हाँ राधा अब तो मैं ना तो पैरी के घलक दीवाना हो गए हो तो पैरी के घलक दीवाना हो गए दीवाना तोरे पैरी के
कान्हा के मरना हरे